सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद को 195वें दिन में 28वां अध्याय में शुरू करने जा रहा हूं। इसमें परमार्थ निर्णय के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। कहौ प्रथम है ताही जे ही योग ज्ञान विस्तार 28 में शुभ कथा बरणी सोय अपार। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे उद्धव, दूसरे के स्वभाव कर्मों की यदि कभी सराहना नहीं करे तो निंदा भी नहीं करे। मनुष्य दूसरे के स्वभाव कर्म की निंदा करता है अथवा प्रशंसा करता है सो मिथ्या भूत प्रपंच दृष्टि होकर शीघ्र ही ज्ञान में भ्रष्ट हो जाता है। जो मनुष्य किसी की निंदा स्तुति नहीं करता है सो सूर्य की तरह समान होकर लोकों में विचरण करता है। जो पदार्थ आदि और अंत वाले हैं ये सब मिथ्या है। ज्ञान दृढ़ हो जाए तब उस ज्ञानी को सब संग छोड़कर विचरना योग्य है। उद्धव जी बोले कि हे भगवान, आपके कथानुसार आत्मा स्वयं प्रकाश रूप है और देह जड़ है। ऐसा निश्चय मान लिया जाए तो बतलाइए कि जन्म मरण किसका होता है। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे उद्धव जी, यह तुम्हारा कथन सत्य है, तथापि सिद्धांत यह कहता है कि आत्मा और देह का अविवेक संसार का आश्रय रूप है। आत्मा की अज्ञान के कारण जब देह इंद्रिय और प्राण का संबंध रहे तब तक संसार मिथ्या होने पर भी अज्ञानी पुरुष को दिखाई दिया करता है। विषयों का ज्ञान करते हुए पुरुष का यह संहार वास्तविक न होने पर भी निवृत्त नहीं होता। अज्ञानी पुरुष को देहादिक अनेक अनर्थ देते हैं, परंतु वे देहादिक ज्ञान होने के उपरांत किसी प्रकार का मोह नहीं कर सकते। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, काम और मरण यह सब अहंकार से आत्मा के यह धर्म होने संभव नहीं है। देह, इंद्रिय, प्राण और मन का अभिमान कर आत्मा ही उसके मध्य में स्थिर जीव है। इसी में गुण कर्ममय मूर्ति है और इन्हीं गुण कर्म से पुरुष बद्ध रहता है। इसी कारण ईश्वरीय अधीन होकर सब संसार में दौड़ते फिरते सूर्य और महातत्व आदि नाना रूप अनेक प्रकार का कहा है। मन, वाणी, प्राण, देह और कर्म के बीच में यह अहम भाव ओ ममता रूप संसार जो कि इंद्रजाल की तरह निर्बल प्रतीत होता है, उसको गुरु की उपासना से छीण किए हुए खड्ग
खड्ग से काटकर ज्ञानी पुरुष तृष्णा रहित होकर निस्संग हो पृथ्वी पर विचरे। ज्ञान का रूप विवेक ही है और वह विवेक वेद स्वकर्म अपना अनुभव गुरु का उपदेश और तर्क इन साधनों से होता है। विवेक का फल यह है कि इस संसार के आदि और अंत में जो है वही मध्य में है, इसी से पृथक जगत नहीं है। और जो जगत का प्रकाशक वो जगत का कारण रूप है, उस पदार्थ से जगत पृथक सत्ता नहीं रखता, ऐसा ज्ञान हो जावे। मैं इस जगत के आदि अंत में हूँ, वही मैं मध्यकाल में अनेक रूपों से व्यवहार को पाता हूँ। यह आत्मा सदा स्वयं प्रकाश है, अजन्मा है, आप ज्ञान रूप है, अपने समान आप एक ही है, मन वाणी आदि इंद्रियों का विषय नहीं है। और जो जगत का प्रकाशक वह जगत का कारण रूप है, उस पदार्थ से जगत पृथक नहीं है, नहीं रखता, ऐसा ज्ञान हो जावे। मैं इस जगत के आदि अंत में हूँ, वही मैं मध्यकाल में अनेक रूपों से व्यवहार को पाता हूँ। यह आत्मा सदा स्वयं प्रकाश है, अजन्मा है, आप ज्ञान स्वरूप है, अपने समान आप एक ही है, मन वाणी आदि इंद्रियों का विषय नहीं है। आत्मा की प्रेरणा से मन वाणी आदि इंद्रिया अपना अपना काम करती है, भेद रहित केवल आत्मा है, उसमें भेद देखना यही मन का भ्रम है। अपने आत्मा के बिना इस भेद का आश्रय है ही नहीं, और भेद मानते है उनका मन दूषित है। योगी को उचित है कि शीत शीतलता और सर्दी, वो उष्णता और गर्मी आदि विघ्नों को चंद्र सूर्य आदि की धारणा से निवृत्त करे, वायु आदि रोग उत्पन्न हो जावे, धारणा सहित आसनों से दूर कर दुष्ट ग्रह और सर्प आदि से उत्पन्न विघ्नों को तप मंत्र और औषधियों से निवृत्त करे। काम क्रोध आदि अनेक विघ्नों के मेरे ध्यान और नाम कीर्तन आदि से हटाना, दम्भ और मान आदि विघ्नों को योगेश्वरों की सेवा से धीरे धीरे नष्ट कर देना। कितने एक योगी पुरुष इस शरीर को अनेक उपाय करके जरा रोगादिक से रहित और स्थिर युवा अवस्था बाला बनकर ज्ञान में निष्ठा नहीं रख सिद्धियों में लग जाते हैं। और जो कुशल जानने वाले हैं, क्योंकि देह अनित्य है, इस कारण निश्चय मन से योग करके इसके रखने का श्रम निरर्थक है, जैसे बट वृक्ष के फल मिथ्या है। योग का निरंतर सेवन करते करते प्राणायाम आदि के प्रभाव से शरीर समर्थ हो जाए तो भी मुझ में पारायण बुद्धिमान भक्त को समाधि त्याग कर देह की सिद्ध और विश्वास रखना योग्य नहीं है। मेरा आश्रय लेकर जो योगी जन इस प्रकार योग साधन करता है, वह इच्छा रहित हो अपने स्वरूप का अनुभव करता है और विघ्नों करके सॉरी वह इच्छा रहित हो अपने स्वरूप का अनुभव करता है और विघ्नों करके दुखित नहीं होता, किंतु स्वरूप के कारण आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। अब मैं
19वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें हम उद्धव का बदरिकाश्रम गमन के विषय में श्रवण करेंगे। 29वें में कृष्ण ने भक्ति योग समझाया। यह विवरण विस्तार को संक्षेप ही है गाया। उद्धव जी बोले कि हे श्री कृष्ण, जिस पुरुष ने अपना मन बस कर लिया हो उसके आपके कहने के अनुसार योग साधन महा कठिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस कारण जैसे बिना परिश्रम पुरुष को शीघ्र मोक्ष प्राप्त हो जावे, सो सुगम उपाय आप मेरे आगे समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे उद्धव, अब मैं अति मंगलकारी अपने धर्म तुम्हारे आगे वर्णन करूंगा। जिन धर्मों को श्रद्धा पूर्वक करने से यह पुरुष दुर्जय मृत्यु को सहज में जीत जाता है। मेरा स्मरण करते शनै शनै जो कर्म करे वो सब मेरे निमित्त करे और मुझसे मन तथा बुद्धि समर्पण करे तथा धर्म ही में आत्मा की वो मन की प्रीति रखे, जिनमें मेरे भक्त साधुजन निवास करते हो, ऐसे पवित्र देशों में रहना। देवता असुर और मनुष्यों में जो मेरे भक्त हुए हैं और उन्होंने जो कर्म किए हैं वे कर्म करना। आप अकेला अथवा दूसरे भक्त लोगों के साथ लेकर गान नृत्य आदि मेरे सम्मुख करना और चक्रवर्ती की त्रिशूल विभूतियां छत्र चमर आदि मेरे अर्पण करके पर्व संबंधी यात्रा और महोत्सव करे। निर्बल अंतकरण वाले भक्त को योग्य है कि सब प्राणियों और अपने आत्मा में भी मुझको सभा विराजमान देखा करे, जो मैं आकाश की नाई असंग होने के कारण सब में रहने पर भी अब आवरण सहित और बाह बाहिर और भीतर सदा परिपूर्ण हूँ। अंतर्यामी ईश्वर की दृष्टि से तब नमस्कार करे। हंसी करते हुए अपने मित्रों को छोड़ और अपनी ऊंच नीच दृष्टि लज्जा छोड़ भूमि को दंडवत करे। कुकर चंडाल बख खर नीचों को भी मेरी बुद्धि से नमस्कार करे। जब तक सब भूत मात्र में मेरा भाव न उत्पन्न हो, तब तक पुरुषों को योग्य है कि पूर्वोक्त रीति से मन वचन व काय की वृत्तियों से मेरी उपासना करे। इस प्रकार करने से सब में ईश्वर बुद्धि होती है और बुद्धि होने से ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है और ब्रह्म विद्या प्राप्त होने पर सर्व संशय निवृत्त हो जाते हैं और संशय निवृत्त हुए पीछे सब ब्रह्म रूप ही देखने में आता है। तदंतर किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं। मैं मानता हूं कि मन वचन और शरीर की वृत्तियों से सब प्राणियों में मेरा भाव रखना यह सब उपायों में श्रेष्ठ उपाय है। ये उद्धव जी, यह ब्रह्मवाद का संपूर्ण संग्रह मैंने तुम्हारे आगे संक्षेप और विस्तार पूर्वक कथन किया है। जो ब्रह्मवाद देवताओं को भी प्राप्त होना दुर्लभ है। हे सखा उद्धव, तुमने यह ज्ञान अपने मन में भली भांति रख लिया है। इसमें क्या तुम्हारे मन का मोह शोक भी दूर हो गया है? यह ज्ञान तुम दम्भी नास्तिक सठ और वंचक नहीं सुनने की इच्छा वाला अभक्त अभिनीत इनको नहीं देना। जो इन दोषों से रहित ब्राह्मण भक्त अत्यंत प्रिय साधु पुरुष होए, उसके आगे यह निर्मल ज्ञान करना और भक्ति को तो श्री ओ सूत के प्रति भी कहे। जब यह मनुष्य सब काम को छोड़कर मुझको आत्मा समर्पण कर देता है, तब उसका परम कल्याण करने की मेरी इच्छा होती है। उसी से फिर मोक्ष को प्राप्त
होता है और निश्चय ही मेरे तमाम ऐश्वर्य के योग्य होता है। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित से बोले कि श्री कृष्ण भगवान ने इस प्रकार सफल योग मार्ग का स्वरूप दिखाया। तब उद्धव जी भगवान का वचन सुनकर हाथ जोड़े सन्मुख स्थित रहे और प्रीति पूर्वक गदगद कंठ हो नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते कंठ रुक जाने के कारण कुछ बोल नहीं सके। हे राजन, फिर उद्धव जी धैर्य से अपने चित्त को स्थिर करके कहने लगे। उद्धव जी बोले कि हे ब्रह्मादिकों के उत्पन्न करता, जो मोह रूप अंधकार का आश्रय लिया था, सो आपकी समागम से जाता रहा। जैसे सूर्य के समीप अंधकार शीत भय कहाँ हो सकते हैं। हे महायोगिन, आपको प्रणाम है। मैं शरण हूँ। मुझे इतनी शिक्षा दीजिए कि मेरे आपके चरणा बिंदु में दृढ़ प्रीति होए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे उद्धव, मेरी यह आज्ञा है कि तुम बद्रिक आश्रम को जाओ, क्योंकि वहां मेरे चरण से निकली हुई अलकानंद नाम गंगा तीर्थ में स्नान और आचमन करके शुद्ध होगे। हे उद्धव, तुम्हारे सब पाप क्षण मात्र को अलकानंद के दर्शन से धूल जाओगे। सो तुम बलकल के वस्त्र पहन बन के फल खाए निर्वाह करना, किसी प्रकार के सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करना, तथा वहां सब इंद्रियों के अपने वश में करके शीत सर्दी उष्ण गर्मी सहन कर सुशील शांत हो। ज्ञान विज्ञान युक्त समाधि में बुद्धि स्थिर करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के कहने से उद्धव जी परिक्रमा कर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में मस्तक दबाए, आंसू के जल से भगवान के चरण अभिषेक कर वियोग से अति अधीर हो अति कष्ट पाए अपने स्वामी की पादुका सिर पर धर बारंबार प्रणाम करके वहां से बद्रिका धाम को चले गए। और जगत बंधु भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार उपदेश किया था, उसी के अनुसार तब साधन करके हरि भगवान की गति को प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण। सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे।